सम्मान करता हूँ। आप आए हैं झारखंड, आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको कहूँगा सर, बीइंग बिग ब्रदर, यू आर माई बिग ब्रदर, प्लीज़ लेफ्ट झारखंड। कहाँ आप झारखंड में फंस गए सर? अपना आसाम देखिए ना, आसाम को देखिए। आसाम को लगता है कि वहाँ आपकी ज़रूरत है, झारखंड में आपकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ उनका दावा है कि कांग्रेस और जेएमएम के विधायक अगर उनके संपर्क में हैं तो नाम उजागर कर दें, नाम उजागर कर दें। नाम उजागर करने में क्या? भारत डिजिटल, मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। असम के मुख्यमंत्री, झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा अब एक बड़ा नाम हो चुके हैं झारखंड के लिए। निश्चित तौर पर लगातार दौरों का सिलसिला जारी है। चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान तो वैसे भी जाने माने राजनीतिज्ञ है, उन पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते, लेकिन दोनों नेताओं के खिलाफ राज्य सरकार की तरफ से कैबिनेट सचिव ने शिकायत कर दी है केंद्रीय निर्वाचन आयोग को। जो जानकारियां छनकर आ रही हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना दादेल ने चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में यह साफ कहा है कि कहीं ना कहीं इन दोनों नेताओं ने अपने भ्रमण के दौरान राज्य के कई इलाकों में ये लोग गए हैं, कई क्षेत्रों में ये लोग गए हैं, और जिस तरीके का ये लोग बयान दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तनाव फैला सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने अधिकारियों को टारगेट करने की भी बात कह दी है कि दोनों नेताओं के बयान से अधिकारी कहीं ना कहीं हतोत्साहित हो रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, वो लोग काम करने से परहेज कर रहे हैं, अपने जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन भी नहीं कर पाएंगे, और एक प्रतिशोध की भावना भी अधिकारियों में देखी जा रही है। यहां आपको समझना होगा कि आखिर अधिकारियों में प्रतिशोध किस बात का है, अधिकारियों को लेकर किस तरीके के बयान दिए गए हैं, ये पूर्व के बयानों को देखना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि एक तरफ राज्य सरकार के तरफ से कैबिनेट सेक्रेटरी ये चिट्ठी निर्वाचन आयोग को लिखती है, दूसरी तरफ राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी कहते हैं कि मैं तो हिमंता बिस्व शर्मा से आग्रह करता हूं कि आप बड़े भाई के जैसे हैं, आप राज्य झारखंड छोड़कर चले जाइए। इसका मतलब क्या निकलता है यह समझना मुश्किल है, लेकिन एक तीसरा पहलू और भी है। तीसरा पहलू यह है कि हिमंता बिस्व शर्मा ने कल एक बड़ा बयान दिया था। हिमंता बिस्व शर्मा ने कल कहा था कि कांग्रेस और भाजपा के कई बड़े नेता अभी भी बीजेपी के संपर्क में हैं और बड़े पैमाने पर महागठबंधन में टूट देखने को मिल सकती है। इस मामले के सामने आने के बाद सबसे पहले खिजरी विधायक राजेश कच्छप का बयान सामने आ गया। राजेश कच्छप ने पलटवार करते हुए हिमंता बिस्व शर्मा से कहा कि हिमंता बिस्व शर्मा शिगुफा छोड़ रहे हैं, अगर उनके पास ऐसे कोई नाम है तो उनको खुलासा करना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो कांग्रेस और जेएमएम छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं। यहां राजेश कच्छप के साथ एक और दिलचस्प बात जुड़ जाती है। राजेश कच्छप वर्तमान में खिजरी के विधायक हैं और उनके साथ इरफान अंसारी ग्रामीण विकास मंत्री और नमन विक्सल कोंगाड़ी, ये तीनों विधायक कलकत्ता में पकड़े गए थे। इनके पास से 40 लाख रुपए नगद बरामद हुए थे और बंगाल पुलिस ने इन्हें जेल भेज दिया था। आरोप यह था कि ये लोग झारखंड सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। ये लोग असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से मिलकर लौट रहे थे या मिलने जा रहे थे, इस तरीके की बातें सामने आई थी। लेकिन जो सबसे गंभीर मामला था कि कांग्रेस के भीतर खाने से ही इन पर आरोप लगाया गया था। कांग्रेस विधायकों ने ही आरोप लगाया, 0 एफआईआर दर्ज कराया और कलकत्ता में कई महीने इनको जेल में तीनों विधायकों को रहना पड़ा। उसके बाद इन तीनों विधायकों को अदालत ने बरी कर दिया, निर्दोष पाया इन तीनों विधायकों को। तो क्या कांग्रेस के जिन लोगों ने इनको फंसाया था, उन लोगों ने साजिशन फंसाया था इन तीनों विधायकों को? क्योंकि इरफान अंसारी का मंत्री बनना कहीं ना कहीं एक पिक्चर जरूर साफ करता है कि कैबिनेट की दौड़ में इरफान अंसारी का नाम आगे चल रहा था और उनको उसी दौड़ से बाहर करने के लिए जेल का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन बाद में वो निकल कर आए, निर्दोष साबित हुए और एक बार फिर उन्होंने कमान संभाली। तो जब जैसे ही हिमंता बिस्व शर्मा का बयान आता है, वैसे ही राजेश कच्छप का बयान आता है, इरफान अंसारी का बयान आता है, तो सत्ता के गलियारे में सियासी घमासान होना जरूरी है, क्योंकि बयान के बाद सियासी घमासान देखना झारखंड के लिए दिलचस्प हो गया है। लेकिन इस बीच में निर्वाचन आयोग को भेजी गई चिट्ठी में जिस तरीके के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उसके बाद इस संबंध में जब हिमंता बिस्व शर्मा से भी पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि यह काम निर्वाचन आयोग का है और निर्वाचन आयोग को जो उचित लगेगा करेगा। सवाल ये खड़े हो गए हैं कि क्या हिमंता बिस्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान के लगातार दौरों ने कोई प्रभाव छोड़ा है, जिसका डर सत्ता को सताने लगा है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने वाला है, या फिर हिमंता बिस्व शर्मा ने जो बयान दिया है कि अभी भी कांग्रेस और जेएमएम में कई बड़े विधायक हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, बीजेपी के संपर्क में है, उससे यह साफ है कि हिमंता और शिवराज का झारखंड दौरा लगा रहा तो कई बड़े नेता गठबंधन छोड़कर इनके साथ शामिल हो जाएंगे। इनके साथ कई विधायकों के नजदीकी संबंध और कारोबारी संबंध भी बताए जा रहे हैं,
कई लोगों का, कई बड़े विधायकों का शायद असम में कुछ बिजनेस वगैरह हो, ट्रांसपोर्ट वगैरह का, ये बता पाना मुश्किल है किसका कहां कहां क्या धंधा चल रहा है। लेकिन ये समझना होगा कि हिमंता बिस्व शर्मा को अचानक चुनाव सह प्रभारी बनाकर झारखंड भेजा जाता है। और हिमंता का चुनाव क्यों किया जाता है सह प्रभारी के तौर पर, जबकि हिमंता के झारखंड आने से पहले से विपक्ष जो है, महागठबंधन जो है, वो हिमंता को लेकर आक्रामक रहा है। ईडी से लेकर तमाम तरीके के मामलों में हिमंता बिस्व शर्मा का नाम लाया गया, लेकिन उसके बावजूद आज हिमंता बिस्व शर्मा ने झारखंड में अपना एक अलग कद, अपना एक अलग मुकाम बना लिया और झारखंड की जनता इस फायर ब्रांड नेता को निश्चित तौर पर गंभीरता से सुन रही है और इनकी राजनीति को, या शिवराज सिंह चौहान की राजनीति को भी माना जाता है कि सीटों को साधने में दोनों एक्सपर्ट हैं। बहरहाल खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।